हाय फ्रेंड, फिर से टारगेट बोर्ड लकी में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th के रेगुलर क्लास चलेगा। आज 10th के जो चैप्टर 12 है ना, उसको विद्युत का पूरा नोट्स लिखाते चलेंगे। आप डेली क्लास करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे विद्युत के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से स्टूडेंट तक शेयर करें। अपने अपने दोस्त ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है। आप वहाँ पे एरेजाइज क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम बताएंगे कि विद्युत क्या है, विद्युत धारा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इससे क्या क्या ऐसे इसमें बहुत सारा इसको खंड में तोड़ दिया गया है। इसी के बारे में हम बताएंगे। तो आप नोटबुक लीजिए और इन सारे नोट्स हम बता रहे हैं, इन सारे नोट्स को नोट करते जाइए ताकि आपका नोट भी बरियार हो जाएगा। आप परीक्षा में बहुत कम समय बच रहा है, इसलिए यहाँ पे लेके चलते हैं। विद्युत आवेश जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर कारण उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। समझ गए होंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर कारण उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए, विद्युत आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश लिखेगा, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है घना आवेश, और दूसरा होगा हमारा ऋण आवेश। लिख लीजिए कि विद्युत आवेश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, घन आवेश, ऋण आवेश। तब यहाँ पे पूरा विद्युत आवेश, तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो लिख लीजिएगा घन आवेश इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज। तो नंबर 1 लेके चलते हैं घन आवेश। यहाँ पे लिख दीजिएगा, जब कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इसमें प्राप्त आवेश को घन आवेश कहते हैं। जो इसमें प्राप्त आवेश होता है ना, देखिए एगो कांच के छड़ ले लीजिए और उसको एक धागा में ऐसे करके प्राप्त कीजिए तो उसमें घन आवेश प्राप्त होगा। लिख लीजिएगा ना कि जब कांच की छड़ को, यहाँ आगे जब लगा दीजिए, जब कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इससे प्राप्त आवेश को घन आवेश कहते हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा इसको बोल रहा है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। बताए होंगे कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे लिख दे, जब एवोनाइट छड़ को ऊन के धागे से रगड़ा जाता है। लिख लीजिए, ऊन के धागे से रगड़ा जाता है। यहाँ पे नहीं तो आपको मान लीजिए ऊन के धागे से, नहीं तो बिल्ली के खाल से भी रगड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। कितना शॉर्टकट है। जब एवोनाइट छड़ को ऊन के धागे से रगड़ा जाता है तो इस पे प्राप्त जो आवेश होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। कुछ पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट बूंदा देके लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण घन आवेश उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण घन आवेश उत्पन्न होती है। नोट 2 लिखिए, पॉइंट 2 लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी से घन आवेश उत्पन्न होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होती है। यहाँ पर लोग आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, विद्युत स्थैतिकता आधारभूत नियम। जो विद्युत स्थैतिकता आधारभूत नियम, समझ गए होंगे।
जो देखिए यहाँ पे जो विद्युत स्थितिकता का आधारभूत नियम। क्लियर है यहाँ तकला? पॉइंट में लिखिएगा कि विद्युत स्थित आधारभूतता के नियम में पॉइंट में लिखिएगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समझ गए? जैसे इसको बोलते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टकट में कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और फिर पॉइंट 2 में लिखिएगा कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे में ले लीजिएगा चुंबक, जो देखिएगा दोनों को तोड़ के और दोनों के एक की तरह से सटाइएगा ना तो अपने में आकर्षित नहीं होगा, प्रतिकर्षित कर देगा। ये ई रुखे भागेगा और ये चुंबक ई रुखे भागेगा। यहाँ पे तो समझ गए होंगे। अब स्थैतिक विद्युत, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी समझ गए थे। जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहती है तो स्थित वैद्युतिक कहलाते हैं। यहाँ पे पूछा स्थित, लिख लीजिएगा नो यहाँ पे कि स्थित वैद्युतिक किसे कहते हैं। तो लिखिएगा कि जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहती है तो स्थित स्थैतिक विद्युत कहते हैं। स्थैतिक विद्युत कहते हैं। समझ गए होंगे कि स्थैतिक विद्युत कहते हैं। धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा पूछ रहा है, विद्युत धारा। जब विद्युत आवेश गति में होता है तो इसे धारा कहते हैं। कितना शॉर्टकट है। जब विद्युत आवेश गति में होता है इसे धारा कहते हैं। इतना नोट्स आपको इतना कह देते हैं यूट्यूब पर कोई नहीं देगा इतना आसान नोट्स। प्लीज एकदम नोट करते जाइए, बुक लीजिए और इन सारों को नोट करते जाइए कि आपको परीक्षा में बहुत एकदम नंबर कवाड़ सकते हैं 99%। समझ गए होंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर प्रेस कर दें कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो अपने दोस्त या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। अब लेके चलते हैं विद्युत धारा एवं आवेश, इलेक्ट्रिक करंट एवं एंड चार्ज। समझ गए? इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। तो विद्युत धारा एवं आवेश कह रहा है। तो यहाँ पे जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है, क्या कर रहा है? जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है तो हम कहते हैं कि चालक विद्युत धारा है। समझ गए होंगे? चालक विद्युत धारा है। ये ऐसे दे दिया है, चालक विद्युत धारा है। क्या बोले कि जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है, एकदम आँख खून के बोलिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहता है तो हम इसे कहते हैं कि चालक विद्युत धारा है। कितना आसान क्वेश्चन है। और नीचे दिया हुआ कि दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए जो ये तो पहला शब्द में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दूसरा तरीका से कि विद्युत आवेश के बहाव के विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र के विद्युत आवेशों की मात्रा के बहाव को व्यक्त किया जाता है। जो विद्युत आवेशों की मात्रा को बहाव व्यक्त करता है, विद्युत धारा की इकाई जो समय है किसी विशेष क्षेत्र से। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि विद्युत धारा इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र विद्युत आवेश की मात्रा बहाव व्यक्त किया जाता है। पॉइंट में लिखिएगा कि विद्युत धारा किसी चालक एवं तार से होकर बहता है। देखिएगा बिना तार के, अगर तार बिना छीला हुआ रहेगा तो उसमें आप टच करोगे फिंगर तो तुरंत करंट मार देगा, इसलिए उसको कवर कर दिया जाता है तार को। तो इसे भी देखिएगा, अगर लकड़ी से हम धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित होगा, विद्युत होगा। लकड़ी से अगर हम बॉल मारेंगे तो इसीलिए कह रहा है कि विद्युत धारा किसी चालक तार से होकर बहता है। विद्युत धारा एक क्या है? एक पूछ देगा क्वेश्चन कि विद्युत धारा
क्या है। ए में दे देगा सदिश राशि, बी में दे देगा अदिश राशि, सी में दे देगा अनुदिश राशि और डी में इनमें से सभी। तो आप क्या मारोगे, आप आँख मूंद के ए मार दीजिएगा। ए में सदिश राशि, उसमें बी में भी दिया कहानी दे देगा सदिश राशि, सी में दे देगा कोई पता नहीं, बाकी हमको याद करना है कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बहकाव, क्या, इलेक्ट्रॉन के बहकाव, फ्लोविंग मूवी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन समझ गए, फ्लोविंग मूवी, फ्लोविंग के भी मूवी कहते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कहानी की तरह हम लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन बैटरी ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बैटरी है उस पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित करते हैं तथा घन टर्मिनल घन आवेश से आकर्षित करते हैं। समझिए, वही इलेक्ट्रॉन घन आवेश पर आकर्षित करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल और घन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, जो घनावेश और ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है। जब इलेक्ट्रॉन घन टर्मिनल तक पहुंचते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन घनावेश तक पहुंचते हैं तो एक रासायनिक प्रक्रिया से बैटरी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाते हैं, मतलब ऋणावेश पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए लेके चलते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बैटरी ऋणावेश, यहाँ पे समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बैटरी ऋणावेश पर ऋण आवेश द्वारा प्रतिकर्षित करते हैं तथा घन टर्मिनल पर घन आवेश पर आकर्षित होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों ऋण टर्मिनल से घन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन घन टर्मिनल तक पहुंचते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया से वे बैटरी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। यहाँ थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा कॉपी में, चित्र बना लीजिएगा। यहाँ से इस तरह का तीर का निशान दीजिएगा, फिर इस तरह से बना लीजिएगा यहाँ पे, फिर इस तरह से बना लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा और इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव का निशान दे दीजिएगा, यहाँ नेगेटिव का निशान दे दीजिएगा, तीर के निशान दीजिएगा कौन डायरेक्शन में बता रहा है। नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को प्लस करके नोट कर लीजिए। अगर और भी वीडियो चाहिए मेरे तो मेरे प्ले एड्स में जाइए और हिंदी का, साइंस का, सोशल का डाला हुआ है, वहाँ पे जाके ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, सब्जेक्टिव भी। समझ गए हैं? तो वीडियो को लाइक कीजिए ना, तब ना हमारा मोटिवेशन बनता है। अगर आप लाइक ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन देख रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट करिए, और नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। कहाँ की मतलब जहाँ आपको डाउट हो वहाँ पे आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से। यहाँ पे देखिए, एक परिपथ क्या कर रहा है, एक परिपथ तथा बैटरी से इलेक्ट्रॉन का बहकाव, चालक, कंडक्टर, इसको चालक, अब देखिए चालक कह रहा है, कंडक्टर क्या कह रहा है, कंडक्टर समझ गए होंगे। तब लिखिएगा चालक किसे कहते हैं। तब वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होने देता है, जो वह पदार्थ है वो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देता है, वो चालक कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जैसे में तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम और ETC। क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होने देता है, चालक कहलाता है। उदाहरण तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम, ETC। नोट कर लीजिएगा वीडियो को प्लस करके।
अब पॉइंट लिखेगा, ऐसे बूंदा देके पॉइंट लिखेगा, वैसे बूंदा नहीं, ऐसे बूंदा देके एक तरह का ऐसे बूंदा दीजिए ऐसे, तो पॉइंट लिखेगा कि अच्छे चालक धारा के प्रभाव का कम प्रतिरोध करते हैं। एक चीज तो आपको बताना भूल ही गए, जो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। लिख लीजिएगा अलग नोट करके। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, ऐसे करके भी लिख लीजिएगा, ओम होता है। समझ गए? यहाँ पे कर रहा है अच्छे चालक धारा प्रवाहित का कम प्रतिरोध करते हैं। पॉइंट में पॉइंट 2 लिखिएगा। कुचालकों का धारा प्रभाव की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। समझ गए होंगे कि कुचालकों का धारा है जो प्रवाह के लिए प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। अब कुचालक लेके चलते हैं। पॉइंट 2 जरूर लिख लीजिएगा, आप नोट करते जाइए। आपको कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 घंटा का वीडियो रहेगा, 50 से 40 मिनट का वीडियो है, आपको कर लेना है। इसमें पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगला दिन हमको इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ दिन बाद इसको पूरा ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल पे बने रहें। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत कुचालक किसे कहते हैं? ये लिखिएगा कि वे पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। चालक में क्या कह रहा था कि जो धारा है वो प्रवाहित होने देता है। इसमें लिख लीजिए आप मन के कि जो धारा है वो प्रवाहित होने नहीं देता है, वे पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। एक बात और, आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन होगा, उस पर कमेंट करिएगा, तब हमको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ तक वीडियो जा चुका है। तो देखिएगा चालक, एग्जाम्पल तो नहीं बोले थे, एग्जाम्पल लिखिए। फर्स्ट में लिखिएगा रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट और कांच। लिख लिए? लिख लीजिए रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट और कांच। अब चालकता के बारे में बताएंगे। चालकता, चालकता के बारे में चालकता किसी चालक पर वह गुण, चालकता किसी चालक पर वह गुण जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश को पे को लिखा को प्रवाहित होने देता है। समझ गए? लिख लीजिए चालकता किसी चालक का वह गुण जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश प्रवाहित होने देते हैं। नोट हो गया होगा। अब आगे लेके चलते हैं। अति चालकता, देखिए ये अगले वाले वीडियो में हम बता देंगे, क्योंकि हमारा जो फोन का है स्टोरेज, मतलब जो मेमोरी है वो फुल हो रहा है। तो अगले पार्ट 2 में हम अति चालकता बता देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और जितने आपके फ्रेंड हैं उस पर शेयर कर दें। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर प्रेस कर दें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो पार्ट 2 कल बनाएंगे उसका सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। सॉरी अरे कोई बगल में बैठा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।